अब उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ठीक है, अब हम कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमने रेडियस कैलकुलेट की। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, जो वेलोसिटी वाला टर्म था उसको हटा दिया, जो बच गया रेडियस बचा, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल है। तो अगेन हम वही दोनों क्वेश्चन का यूज करेंगे। पहली क्वेश्चन एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि पोस्टुलेट फोर था हमारा। दूसरी क्वेश्चन हम यूज कौन सी करेंगे, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दूसरी क्वेश्चन जी क्यू थी ड्यू टू सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये हमने पोस्टुलेट फाइव करके तुमको पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वहां पे हम यहाँ भी सेम वही दोनों क्वेश्चन हैं, दो वेरिएबल हैं, दो ही क्वेश्चन है। वेलोसिटी एंड रेडियस आर द टू वेरिएबल्स। अब वहां पे हमने क्या किया था, वेलोसिटी की पहली वाली क्वेश्चन से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू में डाल दी थी। अब यहाँ करेंगे क्या करेंगे, हमको आर हटाना, तो हम आर की वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेंगे, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हमको भी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन आर, इसको क्या करो एमबी को नीचे भेज दो, तो क्या बचेगा एन एच अपॉन टू पाई एम बी। आगे पहली थर्ड इक्वेशन मैंने इसको मान लिया। ये पहले इसमें देख लो, टू इक्वेशन थी क्या थी, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने आर आर काट दिया, तो इक्वेशन तुम्हारी क्या बची, वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई एम आर। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे तुम्हारी जो आर थी ये एन एच अपॉन टू पाई एम बी, ये यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो आर की जगह पे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड टू द इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फोर में पुट करोगे, तो जब पुट करोगे तो यानी बी स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, ठीक है, आर यहाँ पे एन एच अपॉन टू पाई एम बी, ये क्या रहा है, ये न्यूमरेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी के जेड ई स्क्वायर टू पाई एम बी एम एन एच। ठीक है, एम एम कट गया। ठीक है, यहाँ से एक बी बी कट गया, क्वेश्चन का मनी बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर टू पाई एन एच। ठीक है, अब क्या करो, क्योंकि दो यहाँ जो जो कांस्टेंट है उनको एक पास ले आओ, और जो वेरिएबल है उनके एक पास रखो। यानी मैं जेड को बाहर यहाँ बाहर रख लिया, क्योंकि जेड क्या होता है, वेरिएबल होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटम के साथ वेरी करेगा। और एन क्या होता है, वो भी तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वो ऑर्बिट के साथ में वेरी करेगा। मगर के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, टू पाई तो कांस्टेंट होता है, एच तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी इक्वेशन का मानेंगे बी इक्वल टू जेड बाई एन के जे ई स्क्वायर टू पाई बाई एच। ठीक है, अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डाले, तुमको बताया था के क्या होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन बन जाएगी ये। ठीक है, तो अब सेम चीज वहां पे जैसे हमने किया गया था, कि हमने मेनली देखा था कि वेरिएशन क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी ऑफ द ऑर्बिट ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू द मास, विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिमिलरली यहाँ भी जो इतनी बड़ी डेफिनेशन हमने की है, इसका मेन रीजन है हमको डिपेंडेंसी। ठीक है, मेनली क्वेश्चन डिपेंडेंसी पर ही बनता है। तो उसके लिए तो दो सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, बहुत इजी होता है सॉल्व करना। ठीक है, तो तुम्हारी हाइब्रिड होगी तो मतलब बिल्कुल बहुत इजी, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, सिंपल चीज है। तो यहाँ से दो तुम्हारी जो कांस्टेंट थी, ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि क्या है, वो वी नॉट है। ठीक है, वी नॉट वहाँ जेड बाई एन। ठीक है, यानी वी का फॉर्मूला क्या आया, वी इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। ठीक है, जहाँ पे जो वी नॉट थी इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इनकी वैल्यू तुमको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है, वो डायरेक्ट तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा एटॉमिक, ये तुम्हारा एटम है, ये इसकी इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, बताओ कि वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर तुमको एटम बता दिया तो तुम उसका एटॉमिक नंबर तुमको पता होगा, एन बता देगा तो तुमको उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं पता है। वी नॉट की वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए कि 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये पुट करोगे तो याद तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में किसी भी एटम के उसकी और वेलोसिटी तुम बता सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन निकल गया ये वाली, इससे हमको क्या कंक्लूजन है, देखो यहाँ पे क्या था, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, यानी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जहां पे मास का इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का मास था, तो ये मास पे डिपेंड क्या करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो यही कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन क्या, कि इंडिपेंडेंस ऑफ मास होती है वेलोसिटी। दूसरा कंक्लूजन, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। एंड तीसरा कंक्लूजन, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये दोनों आराम से डिराइव करते हो, बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत इजीली डिराइव हो जाता है। ठीक है, तो याद होता है तो अच्छी बात है। क्या होता है ना, जब एग्जाम होता है ना, जितना तुमको मतलब चीजें याद होती है ना, उतना तुम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, तो तुम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम बचा पाओगे। तो यही दो डिफरेंस, यही चीजें डिफरेंस करती हैं, रैंक बदल जाती है। देखो आता मतलब आता बहुत लोगों को होता है, बट डिपेंड होता है कि तुमने कितना अच्छे से, कितना ज्यादा टाइम लगा के, तुमने कितना ज्यादा मेहनत करी है। ठीक है, तो जिसको डायरेक्ट याद होगा वो डायरेक्ट टिक मारेगा, आगे निकल जाएगा। जैसे मान लो उसको पता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ मास होता है, उसको याद है, उसने मतलब 8-10 बार पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है, तो उसको पता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है ये वेलोसिटी। तो ये 5 सेकंड में टिक मारेगा, आगे बढ़ जाएगा। अब तुमको अगर नहीं आता है, तुम सोचोगे अरे मैं तो फॉर्मूला से निकालूंगा, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला मतलब आना चाहिए, सॉल्व करना तुमको आना चाहिए। बट ट्राई करो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करने होते हैं। ठीक है,
तो अगर तुम सॉल्व करके निकालने जाओगे तो निकाल तो ले जाओगे, बट तुमने क्या किया, उसको सॉल्व करने जाओगे 2-3 मिनट तुम्हारे चले जाएंगे, ठीक है, वही 2-3 मिनट वो बचाएगा, वो किसी और क्वेश्चन में लगाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो ये नंबर कौन सा है जो तुम्हारा एनर्जी में क्या आता है, एनर्जी का तुमने जब फॉर्मूला पढ़ा था क्या था, 2.18 इंटू 10 to the power 18, 1/n² माइनस का जूल, ठीक है। तो नंबर देखो वही है, बस केवल पावर चेंज हुई है, ठीक है, तो आराम से याद कर लो।